हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समाधान परिवार में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स जीके के मिक्स टॉप 60 क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस आपकी नीट, पीएनएसटी, पैरामेडिकल, एएनएम और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी के क्वेश्चन से। तो बायोलॉजी के हम टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? गर्भाशय में, फ्लोपियन ट्यूब में, अंडाशय में और योनि में। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, फ्लोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हार्मोन्स को लड़ो या उड़ो फाइट एंड फ्लाई हार्मोन्स कहा जाता है? इंसुलिन को, थायरॉक्सिन को, एड्रेनल को और ऑक्सीटोसिन को। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, एड्रेनालिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की त्रिसूत्रता ट्राइसोमी के कारण होता है? 21वीं जोड़ी, 18वीं जोड़ी, 13वीं जोड़ी और 23वीं जोड़ी। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, 21वीं जोड़ी। यानी जो डाउन सिंड्रोम होता है वो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र की त्रिसूत्रता ट्राइसोमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों ए है जीवाणु, बी है कवक, सी है विषाणु और डी है शैवाल यानी एल्गी। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक कवक सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है यानी फंगी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? 6.4, 7.0, 7.4 या 8.2। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, 7.4, यानी मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स रोग किस विषाणु या वायरस के कारण होता है? टीएमवी वायरस, एचआईवी वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस और रिनियो वायरस। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी एड्स किसके कारण होता है? एचआईवी वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्गी काय। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कोशिका का पावर हाउस हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम और ई कोलाई। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, दूध से जब दही बनता है तो उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। और दोस्तों ये जो ई कोलाई है, ई कोलाई जीवाणु हमारी आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकी जेनेटिक्स के जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, गेगर, जॉन मेंडल, लैमार्क और थॉमस हंट मार्गन। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, आनुवांशिक के जनक गेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग किस परजीवी यानी पैरासाइट के कारण होता है? प्लाज्मोडियम, एंटीअमीबा, ट्रिपैनोसोमा, लिशमानिया। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, प्लाज्मोडियम, यानी मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, थायराइड, पीयूष ग्रंथि। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की द्विकुंडलिता संरचना डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दी थी? मेंडल ने, वाटसन और क्रिक ने, रॉबर्ट हुक ने और लिविन हॉक ने।
इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाटसन और क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? यकृत से, अग्नाशय से, प्लीहा से यानी स्प्लीन से और पित्ताशय से। इसका राइट आंसर है दोस्तों इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावन शरीर के अग्नाशय यानी पेनक्रियास से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया जॉन्डिस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े, हृदय, लीवर और किडनी। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी पीलिया रोग से शरीर का यकृत, लीवर प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग जमने में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी विटामिन सी रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। दोस्तों आपको सभी विटामिन्स के रासायनिक नाम पढ़ के जाना है, उससे उसकी अधिकता से होने वाले रोग, उसकी कमी से होने वाले रोग, जल में घुलनशील विटामिन कौन से है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है, ये सब के बारे में आपको डीपली स्टडी करके जाना है। यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं या पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में जल का संवहन किस ऊतक यानी टिश्यू द्वारा होता है? फोइलम, जाइलम, कैम्बियम, एपिडर्मिस। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, जाइलम। पौधे में जल का संवहन जाइलम ऊतक से होता है। याद रखिएगा, इसको याद रखने की ट्रिक ये है कि जल से याद रखिएगा जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम, और एफ से फूड का ट्रांजेक्शन कौन करता है? फोइलम। फ से फूड और फ से फोइलम। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मघात थैली सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? राइसोबियम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम और गोल्जिकाएं। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होती है? गले में, मस्तिष्क के आधार, बेस ऑफ ब्रेन, पेट में, हृदय के पास। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क के आधार, बेस ऑफ ब्रेन में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कक्ष यानी चैम्बर होते हैं? 2, 3, 4, 5। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, 4, यानी मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित महिला में गुणसूत्र की स्थिति क्या होती है? 45XO, 47XXY, 47XYY और 46XX। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित महिला में गुणसूत्र की संख्या 45 होती है, XO। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गुणसूत्र के कम या अधिकता दोनों से रोग उत्पन्न हो सकता है, दोनों से ये रोग उत्पन्न हो सकता है, और इससे भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि कमी से कौन सा रोग होगा, गुणसूत्र की अधिकता से कौन सा रोग होगा। तो इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसे भी अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श गैस यानी नोबल गैस नहीं है? हीलियम, नियॉन, आर्गन और नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, यानी निम्नलिखित में से यानी नियॉन एक आदर्श गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल की मोरलता यानी
मोलरिटी कितनी होती है? 18, 55.5, 10 और 1। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी 55.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे जंग लगना कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? यानी लोहे में जंग लगना कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? अपचयन यानी रिडक्शन, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, विस्थापन और अपघटन। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित है? परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या पर, परमाणु आयतन पर और संयोजकता पर। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी आधुनिक आवर्त सारणी मॉडल पीरियोडिक टेबल परमाणु संख्या पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके यानी वेनेसर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिट्रिक अम्ल और टर्टरिक अम्ल। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, जो लैक्टिक अम्ल है वो दूध में पाया जाता है, टर्टरिक अम्ल है वो इमली में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल सेब में पाया जाता है और एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग रोधी स्टील यानी स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ कौन सी मुख्य धातु मिलाई जाती है? तांबा, एल्यूमिनियम, क्रोमियम और निकेल और डी है जस्ता। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी जंग रोधी स्टील क्रोमियम और निकेल लोहे के साथ मुख्य धातु ये मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन और फॉजिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। यहाँ पर दोस्तों एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भोपाल गैस त्रासदी किस सन में यानी किस ईयर में हुई थी? तो आपको इसका ईयर भी याद रखना है। ये जीके का क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र या नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, सोडियम क्लोराइड यानी नमक का रासायनिक नाम है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसुओं का गैस यानी टीयर गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? ईथर, क्लोरोपिक्रीन, अमोनिया या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो दोस्तों आंसुओं यानी टीयर गैस में मुख्य रूप से क्लोरोपिक्रीन होता है, जिससे आंसू निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? एथीन, एसिटिलीन, मीथेन, इथेन और प्रोपेन। दोस्तों फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथीन एसिटिलीन गैस यूज़ की जाती है। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने को घोलने के लिए किस मिश्रण यानी एक्वा रिजिया का उपयोग किया जाता है? HCl और HNO3 3.1, HCl और H2SO4 1:1:3, HNO3 और H2SO4 1:1 और केवल HCl। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, यानी सोने को घोलने के लिए HCl और HNO3 3:1 इसके मिश्रण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? Na2CO3,
NaHCO3 NaOH CaCO3। तो दोस्तों बेकिंग सोडा जिसका रासायनिक नाम है NaHCO3 यानी इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? साधारण जल का, भारी जल का यानी D2O का, तरल सोडियम का और यूरेनियम का। तो दोस्तों नाभिकीय रिएक्टरों के मंदन में भारी जल यानी D2O का यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अधातु यानी नॉन मेटल कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था पे रहती है? पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी ब्रोमीन अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज C6H12O6 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? +4, -4, 0 और +2। दोस्तों ग्लूकोज में C6H12 में कार्बन की संख्या 0 होती है। इसका राइट आंसर है सी। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों फिजिक्स के टॉप 50 क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का, दूरी का, प्रकाश की तीव्रता का या द्रव्यमान का? तो जो प्रकाश वर्ष है किसका मात्रक है? दूरी का। इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट का उड़ना या न्यूटन के किस नियम का पर आधारित है? प्रथम नियम पर, द्वितीय नियम पर, तृतीय नियम पर और गुरुत्वाकर्षण नियम पर। दोस्तों आपको न्यूटन के सारे नियम देखकर जाना है, पढ़ के जाना है अच्छे से। न्यूटन के सभी नियमों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये न्यूटन लॉ को अच्छे से आपको रीड करके जाना है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है सी, रॉकेट का उड़ना यानी न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ी के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का और परवलयाकार दर्पण का। दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, यानी गाड़ी के पीछे का दृश्य देखने के लिए हमको उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोकसी लेंस और बेलनाकार लेंस। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उसका आंसर होगा उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर और अल्टीमीटर। तो विद्युत धारा को मापने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए जो यंत्र बनाया गया है उसे कहते हैं अमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण G का मान कितना होता है? 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर, 0 अनंत या 1 m/s स्क्वायर। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण G का मान 0 होता है हमेशा। हीरे का चमकना किस घटना के कारण होता है? प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का विवर्तन। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए? उच्च प्रतिरोधी और उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोधी और उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोधी और निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोधी और निम्न गलनांक। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी जो फ्यूज का तार है उसकी विशेषता उच्च प्रतिरोधी और निम्न गलनांक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेल किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं? यानी जो सौर सेल है वो इस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो दोस्तों जो सौर सेल है वह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज, डेसिबल, वॉट और वोल्ट। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी ध्वनि की तीव्रता हम किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्ण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण। तो दोस्तों तारों का टिमटिमाना वायुमंडल के अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन के कारण होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की और चुंबकीय बल की। पारसेक खगोलीय दूरी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्वप्रेरण पर, अन्योन्य प्रेरण पर, चुंबकीय प्रभाव पर और कूलाम्ब का नियम। ट्रांसफार्मर दोस्तों अन्योन्य प्रेरण पर यानी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम शून्य तापमान यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मान कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 के 273.50 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी परम शून्य तापमान माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस यानी 0 के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी कलर कौन कौन से है? ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए क्योंकि दोस्तों इसमें आपको कंफ्यूजन होने की संभावना बहुत होती है। लाल पीला नीला, लाल हरा नीला, हरा पीला काला और नीला सफेद पीला। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? आर, जी, बी यानी रेड, ग्रीन और ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों जनरल नॉलेज के कुछ 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? उर्दू है, हिंदी है, बघेली है या मालवी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? शिवपुरी, मंडला बालाघाट, होशंगाबाद और पन्ना। तो दोस्तों जो कान्हा किसली है आपके मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है यानी इसके अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सफेद शेर की भूमि यानी लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर किसे कहा जाता है? रीवा को, जबलपुर को, इंदौर को और भोपाल को। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, यानी सफेद टाइगर की नगरी किसको कहा जाता है? रीवा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को सोया स्टेट कहा जाता है? राजस्थान को, उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को और महाराष्ट्र को। इसका राइट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश को, यानी सोया
स्टेट किसको कहा जाता है? एमपी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? मौर्य वंश ने, चंदेल वंश ने, गुप्त वंश ने और परमार वंश ने। तो दोस्तों जो खजुराहो है, खजुराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर है उसका निर्माण चंदेल वंश के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल, ताप्ती, नर्मदा और सोन। दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, यानी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है नर्मदा। इसकी लंबाई है 13-12 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य यानी स्टेट डांस कौन सा है? राई है, मटकी है, कर्मा है और भगोलिया है। दोस्तों मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है राई। इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी नेशनल गर्ल चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, 24 जनवरी को, 1 दिसंबर को और 11 अक्टूबर को। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी नेशनल गर्ल चिल्ड्रन डे 24 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ दोस्तों आपको डेज भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए, तो आप सारे डेज जो इम्पोर्टेंट डेज है उनके बारे में भी आप अच्छे से रीड करके जाइएगा। यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को, 12 मई को, 1 दिसंबर को और 5 जून को। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, यानी 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश की किस नदी पर और कहाँ स्थित है? चंबल नदी रतलाम, नर्मदा नदी भेड़ाघाट जबलपुर, बेतवा नदी ओरछा और ताप्ती नदी बुरहानपुर। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, नर्मदा नदी भेड़ाघाट जबलपुर। दोस्तों ये थे हमारे टॉप 60 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों हम कल मिलते हैं इसे ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, आपके साथ कल फिर जुड़ेंगे। थैंक यू।